तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जिन ने हमारे में कटर को जो भी ऐसा कंपटीशन का सिस्टम था उसके बारे में बता देती है, प्लस ना 5 बंदों का नाम भी बताती है कि भाई इन बंदों से संभल कर रहने का। तो ये भी सामने से कहता है अच्छा जो टांग नाम का आदमी यहाँ पे था, हाँ तो क्या ये जो बच्चे लोग हैं ये टांग जितने स्ट्रॉन्ग है क्या, ये सामने से बताती है टांग। जिसमें मैंने लुओ के बारे में कहा था ना, लुओ के बारे में जो मेरा सीनियर यहाँ पर है वो टांग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और बाकी चारों का उनका पावर लगभग टांग के बराबर है। हमारा में कटर सोचते कि भाई मैंने टांग के साथ फाइट किया था, जब वो 9वें पे था मैं 7वें पे था, मैंने काफी अच्छे उसको हरा ही दिया था। यानी जो बाकी 4 बंदे उनका टेंशन नहीं, मैंने ये जो रुओ है ना, रुओ का हल्का सा टेंशन यहाँ पर होगा। उसके बाद है ना भाई कहता शुक्रिया मुझे बताने के लिए, वो तो भी जा नहीं रही थी, वहीं पे खड़ी थी, शर्मा रही थी। हमारा मैं कटर भी कहता बोलो या तुमको कुछ और बोलना है क्या। ये कहती है तुम्हारा जो बोन टेम्परिंग पिल यहाँ पर टॉप क्वालिटी का, यार मुझे बेचोगे क्या, तुमको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं देने को तैयार हूँ। हमारा मैं कटर सोचता भी एकदम गुस्से में थी और अब फिर मतलब बदला लेना चाहती थी, अब एकदम शांत हो गई। यार देखा जाए इसके साथ मैंने बुरा काम किया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, सिस्टम ने करवाया था तो बेचारे के नुकसान की भरपाई देनी चाहिए, इसलिए पिल निकाल के दे देता हूँ। कहता भाई पिल रखो, रही बात पैसों का, पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो भी खुशी खुशी लेके निकल जाती है, कहती है इस पिल की अच्छे से पढ़ाई करूंगी, जान पहचान यहाँ पे करूंगी और बाद में इससे भी अच्छा पिल बनाकर इसको कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा दूंगी। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई ये पिल लेके जैसे बाहर गई थी, लू आती है और कहती इतने जल्दी यहाँ पे बाहर आ गई नहीं, मुझे भाई यंग कपल यहाँ पर है तो 2-4 घंटे तक भाई तुम्हारे बीच में चालू यहाँ पे रहेगा। ये भी कहती भाई क्या बकवास कर रही हो भाई, क्या बकवास किए जा रही हो। लू कहती है बकवास, अरे तुम दोनों कपल यहाँ पर हो, कपल के बीच में घपक होता ही रहता है, इसमें बकवास की क्या बात है। मैंने देखा था पिल बनाते बताया अचानक से उसने तुमको लात मार के बेहोश कर दिया था, क्योंकि तुमको बेहोश करके तुम्हारे साथ है ना वो गंदा गंदा काम करना चाहता था 2 मिनट में, लेकिन उसका निकल गया। ये भी कहती है हाँ उसने मुझे बेहोश किया था, यानी वह अभी भी उसको छोड़ूंगी नहीं, इसका बदला उससे लूंगी। अब इसका यहाँ पे आते हैं भाई 2-4 दिन बाद कॉम्पिटिशन की वापस से बारी आ चुकी थी। यार जिन ने भी पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था, एक लड़का जो कि इसका दीवाना यहाँ पे था, ये सामने से कहता है कि टेंशन लो भाई मेरे साथ यहाँ पे रहना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा। तो ये भी कहती भाई शुक्रिया ऑफर देने के लिए, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लू भी कहती चलो यार तुम हमेशा इसके पीछे पड़ जाते थे, मैं भी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अभी किसी और क्यों हो रखी है, तो भाई तू इसके पीछे मत पड़ा रहे। तो ये भी कहता भाई किसी और क्यों हो गई, किसकी यहाँ पे हो गई भाई, किसकी इतनी हिम्मत यहाँ पर हो गई। ये बताती भाई लड़की को देख रहे हो पहले उसका यहाँ पे नाम है, उसकी यहाँ पे हो रखी है, हाँ तो बीच में बिल्कुल भी उंगली नहीं करने का। ये भी पाइलिंग से जाके मिलती है और कहती सुनो जब तक ना हम दोनों का फाइट यहाँ पे ना हो जाता, जब तक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, हार नहीं सकते। ये भी कहता नहीं हारूंगा। मनी मन सोचता मुझे लगा भी लफड़ा यहाँ पे सॉल्व हो गया, यार अभी भी ये गुस्से में यहाँ पे लग रही है भाई, आई डोंट नो लफड़ा यहाँ पे कब सॉल्व होगा। दूर से जो भाई जिंग यहाँ पे था उसकी कजन थी, वो सब देखे जा रहे थे, एक एल्डर भी देखे जा रहा था जो कजन से कहता वो यार पहले मैंने सुनी थी कि अफवाह इनके बीच में कि इनके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन दोनों देखो कितने क्लोज है भाई, लगता वो अफवाह सच यहाँ पर है। कजन कहती सुना मैंने भी था, मैंने पूछा क्या सच्ची में ऐसा क्या, मेरे कजन ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी उसने मुझसे झूठ यहाँ पे बोला, मगर ऐसा कैसे। ओ जिंग के बच्चे तूने कहा था कि पाइलिंग है ना जिसने भाई मेरी कजन को नुकसान पहुंचाया था, जब वो नहा रही थी जबरदस्ती घुसाया, खुद भी नंगा होकर उसका पिल चोरी कर लिया, और अब इनके बीच में ऐसा कैसे हो गया। ये कहता है डोंट नो मुझे नहीं मालूम। कजन कहती बेटे तू घर चल भाई तुझे घर पे देखूंगी। तो ये भी कहता मगर क्यों यार, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है, पाइलिंग नहीं किया जाके उसकी कुटाई कर, उसके बदले आके बात बात पे मुझे मारती है। उसके बाद जो मेन कॉम्पिटिशन यहाँ पे था ना, कॉम्पिटिशन चालू हो चुका था। इससे पहले जो फाइट यहाँ पे हुआ था ना, समझो सिलेक्शन वाला यहाँ पे था, जहाँ पे तुमको एक बंदे के साथ मैच करना है, तुम जीत गए, तुमको इस राउंड में आने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो इस राउंड के अंदर आने की बारी आ चुकी थी, जहाँ पे फाइट वाइट भी चालू होने वाला था, और ये डायरेक्ट फाइट यहाँ पे नहीं था, इसमें ना 10 नहीं 100 यहाँ पर ना ब्रोंज बॉल यहाँ पे फेंक दिया जाता है स्टेज के ऊपर। तुम्हारा काम है ये जो भी बॉल यहाँ पर ना बॉल की कुटाई करने का, बॉल के यहाँ पे खात्मा करने का, और टोटल 100 यहाँ पर, इसलिए 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है, और जो बॉल है ना स्टेज पे यहाँ से वहाँ घूमने लग जाता है, और काम है तुम्हारा किसी भी एक बॉल को यहाँ पे खत्म कर दो। हमारा मैच कटा देखता है, हम लोग जो बंदे लोग पार्टिसिपेट करे ना, 1000 से ज्यादा बंदे पार्टिसिपेट करे, बॉल यहाँ पे 100 है, यानी भाई 900 से ज्यादा बंदे तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और ये बॉल उतना सिंपल होगा नहीं जितना सिंपल लग रहा है। सामने से लड़का बॉल पे अटैक करता है, ये कहता सबसे पहले बॉल को मैं ही खत्म करूंगा, लेकिन बॉल इन आगे चल के एक बड़े से रोबोट या पपेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस लड़के पे हमला करके लड़के की बैंड बजा देता है। हमारा मैं कटा समझ जाता हुई तो भाई इविल सेट का यहाँ पे भाई सिलेक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इतना सिंपल नहीं होगा जितना सिंपल लग रहा था, देखो सच्ची में कितना सिंपल नहीं है। उसके बाद ना भाई जो रुओ नाम का लड़का यहाँ पे था, जिसके बारे में जिन ने भी कहा था संभल के यहाँ पे रहने का, ये फाइट कर रहा था अपने वाले पपेट के साथ, जहाँ पे ना इसके पास कोई भूतों वाली टेक्निक थी, भूतों वाली टेक्निक से हमला करता है, कुछ खास घंटा असर नहीं होता, तो भूतों वाली टेक्निक का अपडेटेड वर्जन यानी और पावर लगा के हमला यहाँ पे करता है, असर यहाँ पे होता है। जो पपेट है ना वो पपेट की बैंड यहाँ पे बसती है, जो देखते जीन कहती वो यार रुओ ने ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक काफी अच्छे से मास्टर
मास्टर कर ली। जेन भी कहता है यार आगे चल के इसने ऐसी फाइट किया तो हो सकता है ये कॉम्पिटिशन ये जीते और हमारे सेट को यही रिप्रेजेंट यहाँ पे करे। होस्ट भी कहता है माय गॉड, जो रुगो है ना 100 बंदों के अंदर रुगो सबसे पहले इसको क्लियर करता है, यानी अगले राउंड में ना रुगो तो चल जाता है, तो टेलीपोर्ट द्वारा उसको वहां से भेज दिया जाता है, क्योंकि भाई ये टेस्ट तो पार कर दिया, अब स्टेज पे जाके क्या ही करेगा। तो बहुत सारे बंदे थे ना वो लोग ऐसा ये हो जाते हैं कि अरे यार तो इतने स्ट्रांग है भाई, अगर हमने पार्टिसिपेट किया, अगर ये राउंड यहाँ पे जीत भी गए ना तो आगे राउंड में उनके सामने जीत ही नहीं पाएंगे। काश यार मैं भी उनके जैसा ना स्ट्रांग यहाँ पर होता। उसको जो हमारा मेक है वो भी अपना शॉर्ट टेक्निक यूज करता है, वैम्पायर एस्केप टेक्निक यूज करता है, ये साइड टेक्निक है ना यार ली ने दिया था। ली है ना इनर सेट की मेंबर है, जो कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है ना ये आउटर सेट का कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है, इनर सेट और आउटर सेट का जो टेक्निक है ना उसमें डिफरेंस होता है, तो पब्लिक देख के पहचान जाती है ओ माय गॉड ये तो पाइलेंगे, और ये इनर सेट की टेक्निक यहाँ पे यूज कर रहा है। यार ये तो एकदम उसके जैसा स्ट्रांग लग रहा है, ये भी हरा देता है, और जैसे हराता है ना तो उसके बाद वही पब्लिक देख के चौक जाती है कि भाई इसने भी हरा दिया, यानी ये बंदा भी अगले राउंड में टेलीपोर्ट हो जाएगा। यार एक और स्ट्रांग बंदा आ गया, आई डोंट नो भाई हमारे जीतने के चांसेस और भी कम हो चुका है। यहाँ पे जो थी ना भाई कजन वो भी देख के चौक जाती कि अरे बाप रे ये लड़का तो काफी स्ट्रांग लग रहा है, मेरी कजन को बदला यहाँ पे लेना था, आई डोंट नो कैसे लेगी। ये जो अपना जेंग था ना खुश हो जाता कि वो यार पालिंग तो पहले से भी स्ट्रांग यहाँ पे हो गया, यार इतना स्ट्रांग हो गया है, मुझे कमाल का लोटस यहाँ पे चाहिए था, वो लोटस में ले नहीं पा रहा था, लेकिन ये लड़का स्ट्रांग बन गया है, इसको लोटस लाने के लिए भेजूंगा, क्योंकि इसी लोटस से ना मेरा जो राक्षस वाला पेंटिंग है ना वो पेंटिंग यहाँ पे पूरा हो सकता है। फिर से जो पीछे से कजन है ना वो कजन ऐसे घूर के देखती है, ये डर जाता है कि भाई अब मैंने क्या कर दिया, वो फिर से कुटाई कर देती है, ये कहते हुए तेरी टांग टूटी थी ना, लगता तेरा टांग यहाँ पे वापस से ठीक हो गया, मुझे फिर से तोड़ने दे, ये ले। ये और चिल्लाता है कि भाई अब मैंने क्या बिगाड़ दिया, अब तो मैंने लिटरली कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, क्यों मुझे मारी जाती है, रुक कमीन ये तो रुक यार, जैसे मेरी राक्षस पेंटिंग पूरी होगी ना तब जाके मैं तुझसे बदला लूंगा। उसको यहाँ पे शीर्ष होता है सेकंड वाले राउंड में, यानी अगले राउंड में, जहाँ पे भी ना सारे बंदों को टेलीपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे 10 ऐसा अरीना यहाँ पे था, और 10 अरीना के ऊपर कोई एक ही बंदा एंड में कब्जा कर सकता, बाई चांस मान लो कोई एक बंदा कब्जा कर लिया, दूसरा बंदा आकर उसको चैलेंज कर सकता है, चैलेंज करने वाला यहाँ पे जीत गया तो वो नया मालिक यहाँ पे बन जाएगा, नहीं तो पहले से जो बंदा है उसको हरा सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जान यहाँ पे निकाल सकते हैं। एंड में जो 10 बंदे यहाँ पे सही सलामत होंगे वही अगले राउंड में यहाँ पे जाएंगे। हमारा मैं कट्टा देखता हूँ ओके, तो मुझे उस सब का टेंशन यहाँ पे नहीं है, गलती से जीन यहाँ पर आएगी और गलती से मैंने उसको मार डाला तो मुझे उस बात का बुरा लगेगा, इसलिए आई होप जीन बस इस एरिया में ना आ जाए। जीन देखती भाई वो एरिना के अंदर तो भाई हमारा मैं कटर पाई लेंगे। यार मैंने देखा क्या पावर उसने यूज की थी, अगर उसके साथ मैं फाइट करने जाऊंगी तो पक्का यहाँ पे जीत नहीं पाऊंगी। इसका जो जूनियर ये लड़का था ना, लड़का भी सोचता ये मेरी है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो उसने मेरे से चुरा लिया, या उसने चीटिंग करके पहला दूसरा राउंड यहाँ पे जीत लिया था। ये राउंड में एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगा, सामने से कहता है मेरी सीनियर टेंशन है, लो भाई मैं तुमको ना अभी दिखाता हूँ कि वो लड़का कितना बेकार हो, कितना नीचे यहाँ पर है। तो भाई ऐसा हमारे मैं कटे के पास जाता हूँ, कहता हूँ साले जल्दी से मेरे सामने घुटने पे आ जाओ, तुम्हारी मौत हो जाएगी। हमारा मैं कटर आगे आता है, एक तलवार का हमला करता है और उसकी जान निकाल लेता है, और जान निकालने के बाद कहता है एक सेकंड ये लड़का था कौन, और कुछ तो बोलने की कोशिश करने वाला था, मैंने इतना फटाक से मारा कि भाई मुझे सुनने का भी मौका नहीं मिला, और क्या में मार डालता है। हाँ ऐसा यहाँ पे नहीं है कि भाई अटैक में मार डाला तो मर गया, यार यहाँ पे रूल था जो उसके एरिया में घुसेगा उस एरिया में मारोगे तो ऑटोमेटिक टेलीपोर्ट होके बाहर आ जाएगा, तो टेलीपोर्ट होके बाहर आ जाता है जीन के पास। जीन नोटिस करती है कि अरे बाप रे भाई एक ही अटैक में इसकी बैंड बजा दिया, जबकि ये भी क्यूआर फानी के 9वें लेवल पे था, यानी भाई जो मेरी पावर है ना वो भी पाइलिंग के बराबर नहीं है, चाह के भी उसको चैलेंज वैलेंज यहाँ पे नहीं कर पाऊंगी। ये लड़का भी कहता भाई एक अटैक में उसने मुझे कैसे हरा दिया, चीटिंग, उसने पक्का कोई ना कोई चीटिंग यहाँ पे किया होगा, उस साले को मैं एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगा। ये भी कहते हैं रुक जाओ यार मैं जब वापस से चैलेंज करने के लिए, ये भी कहते हैं थैंक यू जीनियर कि तुम मेरे बारे में इतना परवाह कर लियो, डेट पे चलोगी क्या। ये भी कहता है कि कहती है कि भाई अभी अभी तुम्हारी बैंड बजी, अभी अभी तुम्हारी कुटाई हुई है, तो ऐसे में डेट वेट की बातें करते हो, शर्म यहाँ पे तुमको आनी चाहिए। ये भी कहता है या शर्म आती है, थैंक यू लेके मेरे बारे में परवाह करने के लिए। मनी मन सोचते है परवाह करती है मेरे बारे में, बहुत ही परवाह यहाँ पे करती है, यानी इसके दिल में मेरे को लेकर पक्का प्यार होगा, ठान लेता कुछ भी हो जाए इससे पाई लेंगे तो अपन बैंड बजाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता काफी समय बाद मैं गटर के एरिया में जो आ रहा था ना इसने सबको एक ही तलवार में मार डाला। आई मीन यार ऑफकोर्स हरा यहाँ पे दिया, रियल में वो लोग नहीं मरे। मनी मन सोचता है 43 बंदे टोटल आ चुके हैं, सब पे मैंने अटैक किया, सारे बंदे ना एक ही अटैक में लुढ़क गए यार, बस एक ही अटैक में, इनमें वैसे किसी में कोई ऐसा दम ही नहीं था। उतने में एक और बंदा आता है उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा पहले अटैक को आराम से रोक लेता है। हमारा मैं कटर भी देखता है भाई पहला बंदा आया जिसने मेरे पहले अटैक को रोक लिया, ये और कोई नहीं बल्कि रुओ यहाँ पे था। रुओ भी कहता भाई यार बढ़िया पावर है, हमारा मैं कटर देखता है भाई हाँ बढ़िया पावर है, जैसे जिन ने बोला भी था कि सामने से ये जो रुओ है ना रुओ से संभल के रहना, तो रुओ सच्ची में है स्ट्रॉन्ग। तो हमारा मैं कट्टा भी पूछता भाई रुओ तुम्हारा नाम यहाँ पर है ना, ये भी कहते हैं रुओ मेरा नाम है। वो जो लड़का यहाँ पे था भाई जो कि जीन के पीछे दीवाना है, 50,000 स्पीचर स्टोन दिया था, ये कहता ये स्टोन यहाँ पे लो जाओ और बदले में पाइलिंग को सबक सिखाओ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ चुका था। तो हमारा मैं कट्टा ना अटैक यहाँ पे कर देता है, और अटैक करके जो भी यहाँ पे थे ना उसके भूतों की बैंड बजाता है, जो देख
देखकर वो भी चौंक जाता है। इसकी शॉट टेक्निक तो बड़ी कमाल की लगती है। अगर मुझे मालूम होता कि इसकी शॉट टेक्निक इतनी कमाल की है ना, मैं 50,000 में मानता ही नहीं, मैं इससे ना 1 लाख यहाँ पे मांगता और 1 लाख में फाइट करने यहाँ पर आता। लेकिन वेला यहाँ पर आ ही चुका हूँ, पीछे हटने का कोई चांस ही यहाँ पे नहीं है, तो फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कमाल का टेक्निक यहाँ पे बनाता भूतों वाला, उससे अटैक कर देता। तो हमारा मेक कटर जिसने भाई सिस्टम द्वारा अपनी सारी टेक्निक मास्टर कर ली थी, जैसे स्केप टेक्निक हो गई या ब्लडी शॉट टेक्निक हो गई, वो यूज करता है, उसकी भूतों की बैंड बजा देता है। ये लड़का भी देख के हिल जाता है, अरे बाप रे भाई ये आदमी कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारा मेक कटर उस पर भी अटैक कर देता है, उस पर अटैक करके उसको भी मार डालता है। ऑफकोर्स जान से इस एरिया से मरेगा, लेकिन रियलिटी में जान से नहीं मरेगा। कहता भी कि भाई तुमसे अच्छा तो हैंस चीगू यहाँ पे था, उसके साथ फट गए, मेरी फट के चारों गई थी, लेकिन तुमको तो मैंने आसानी से हरा दिया। उसको जैसे हराता ये राउंड भी खत्म हो जाता है और ये राउंड भी क्लियर हो जाता है। जैसे बाहर जाता बाकी पब्लिक यहाँ पे देखती है और देख के दीवाना बन जाती है। ओ माय गॉड यार, इसने तो भाई लोगों को भी हरा दिया, यानी मानना पड़ेगा इस लौंडे में बड़ा दम है। जो जीन है ना, जीन भी दीवाना बन जाती है। ओ माय गॉड, अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो, ये लड़का काफी हट्टा कट्टा हैंडसम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। नहीं नहीं यार, लेकिन ठरकी हरामी आदमी है यार, मैंने इसके बारे में ऐसा कैसे सोच लिया। और बाजू में जो लड़का था उसकी जल के खाक होती है कि अरे यार मैंने पैसे भी दिए थे तो भी इसकी बैंड यहाँ पे नहीं बच पाई, मेरे पैसे भी चले गए और लड़की भी। और तभी एल्डर और साथी में जिंग है ना, वो दोनों यहाँ पर आते हैं। ये भी कहता बोलो या तुम दोनों को कुछ काम है क्या। सामने से लोग कहते भाई हमने तुम्हारा फाइट यहाँ पे देखा, रुओ के साथ क्या फाइट यहाँ पे था यार, मजा आ गया। एल्डर कहता है केवल जो अगला राउंड है ना, तुमको अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं, हमने देखा तुम काफी टैलेंटेड काफी कमाल के यहाँ पे थे, तुम डरे कि ना भाई अगले राउंड में चल जाते हो। ये भी खुश के चलो भाई, जब बड़े बड़े सपोर्टर होते हैं ना, तुमको ज्यादा फाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपना जिंग हाथ पकड़ लेता है, कहता है चलो यार जो फाइनल राउंड है ना, बाद वाला राउंड वो बाद में होगा, अब अगला देने की जरूरत ही नहीं है, चलो मेरे साथ बहुत ही टाइम जब तक हमारे पास है। ये भी कहता मगर कहाँ, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। ये कहता अपनी सीनियर यानी सीनियर ली से मिलवाने के लिए। ये भी खुश हो जाता है कि वो यार सीनियर ली से मिलने वाला हूँ। हाँ, तो सीनियर ली का जो एरिया ना, उस एरिया में जाने के लिए निकल जाता है। और जैसे निकलता है ना, तो आसपास का नज़ारा और नज़ारा जिस एरिया के अंदर है ना, इसने गपा गप किया था, लेकिन जो मेमोरी थी ना, जो मेमोरी सीनियर ली ने मिटा दी थी, तो हल्की हल्की सी वापस लौटता है और किसिंग विसिंग का सीन याद तो आता है, लेकिन कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या यार मुझे क्या याद आ रहा है। तो पीछे से जिंग भी कहता भाई क्या हो गया, अपना माथा का को पटक रहा है। ये कहता कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भाई इस एरिया के अंदर मैं पहले तो यहाँ पर आ रखा हूँ। जो सुनते जिंग कहता नो वे, ये सीनियर ली का एरिया है, मैं भी है ना उनके बिना परमिशन से यहाँ पे आ ही नहीं सकता, फिर तू कैसे आ जाएगा। सुन यार सीनियर ली से बाद में मिलाऊंगा, एक छोटा सा एहसान मुझे चाहिए, कर देगा क्या, ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा है, तेरे लुल्ली जितना। ये भी कहते मैं लुल्ली तो वैसे बहुत ही बड़ा है, वो सारी बातें छोड़ो, क्या तुमको एहसान यहाँ पे चाहिए जरा वो बता दो। ये कहते सुनो यार, जो बंदे ट्रायल के अंदर यानी कॉम्पिटिशन के अंदर टॉप 10 में आते ना, वो अपने हिसाब से कोई भी कमाल का ना एक स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। इस बार ने कमाल का फ्लावर वाला भी, लोटस फ्लावर वाला भी एक यहाँ पे फ्लावर आएगा जो मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर तुम टॉप 10 के अंदर आओगे ना, तो प्लीज वो चूज करके मुझे दे देना। अगर तुमने ऐसा किया ना, बदले में मैं तुमको एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। हमारा मैं कहता कि वेल यार तुम मेरे सीनियर यहाँ पे लगोगे तो भाई तुम्हारा हेल्प ऐसी कर दूंगा, बदले में मुझे कोई सरप्राइज देने की जरूरत नहीं है। जिंग कहता ऐसे कैसे यार, लोटस बड़ा कमाल का है, तो बदले में मैं भी तुमको कुछ कमाल का यहाँ पे दूंगा। हमारे पायलिंग को बुरा लगता है बेचारे के बारे में कि भाई ये बेचारा ना उस दिन के कजिन से रोज मार खाता, मेरे वजह से काम मैं करता हूँ, नाम इस बेचारे पे आ जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा भी फ्री में लोटस दिलवा दूंगा, लेकिन तो भी कितना अच्छा आदमी है यार, बदले में तो भी मुझे सरप्राइज यहाँ पे देना चाहता। अगली बार है ना यार कुछ करूंगा जिससे इसकी बेचारे की कुटाई ना हो। फाइनली जो सीनियर ली है ना, सीनियर ली से जाके मिलता है, तो दोनों जो उसकी भूत थी ना, उनके साथ आराम से सिंहासन पे बैठी हुई थी। ये दो चाहते हैं और जाते यहाँ पे नमस्कार करते हैं। सामने से ये डिटेल में बताना चालू करते हैं कि जो कॉम्पिटिशन आज हुआ था ना, उसमें जो पहला राउंड था जिसमें वही पपड़ की कुटाई करनी थी यार, एक ही अटैक में पपड़ की क्या कुटाई की थी और पूरे टेस्ट में और नंबर 1 पर आया था उस राउंड में। जो अगला राउंड हुआ ना, उस अगले राउंड में भी इसने 43 बंदे को एक ही अटैक में हरा डाला और बाद में जो रुआ था ना, उसको अटैक को हराने के 2-3 भले लगा, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे हरा दिया और रुआ की बैंड बजा दी। इन शॉर्ट है ना, इसने कॉम्पिटिशन में आग लगा दिया। तो वैसे में आगे चल के ना सेड के लिए बड़ा आदमी बनेगा और आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल बंदा यहाँ पे बनेगा। तो वैसे में अगर आप भी कुछ ऐसा दे देती ना इसको इनाम के तौर पे, तो मजा आ जाता। वो भी कहती है अच्छा इनाम के तौर पे कुछ चाहिए, तो बोलो यार क्या चाहिए। हमारे मेक कटर कहते हैं केवल मुझे क्या चाहिए वो बात है ना इनको यहाँ पे मालूम है, तो इनसे पूछ लीजिए ये बता देंगे। जेंग से के बारे में कह रहा था, जेंग भी सोचता भाई इसको क्या चाहिए मुझे यहाँ पे मालूम है, वो इशारे से ऐसा कहता भाई तुझको मालूम है ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जेंग कहता मैं समझ गया। हमारे मेक कटर उसी लोटस वगैरह के बारे में बात कर रहा था, लेकिन सामने से कुछ और ही जेंग समझ आता है और कहते सीनियरली एक लड़की है जीन जिसका नाम है भाई आप जानती होगी, ये उसके साथ प्यार करने लगा है। हमारा मेक कटर हिल जाता है कि यार मेरा ये मतलब नहीं था। वो और डिटेल में समझ आता है कि हाँ वो जीन है भाई, जीन फैमिली से बिलोंग करती है, बड़ी फैमिली है, ये बेचारा टैलेंटेड है, कमाल का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फैमिली
गरीब फैमिली से आता है और फैमिली में भी कोई इसकी इज्जत यहाँ पे नहीं थी। तो लोग नहीं मान रहे थे कि भाई छोटा खानदान का यहाँ पर है। हाँ, तो अगर आप सामने से कुछ कर देते तो भाई ठीक रहता। हमारा मैं कटा हिल जाता कि अरे यार मैंने इस पे भरोसा करके गलती की थी, अगली बार सिस्टम पे भरोसा कर लूंगा लेकिन इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा, ये तो मुझे मरवा डालेगा। सामने से थोड़ा ना सीनियरली भी गुस्से में आ जाते, क्या बोला ये सच है क्या? हमारा मैं कटा कहता ना 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 ऐसी 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 कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। सामने से फिर शर्माने लग जाती है और कहते कि वेल ये तुम अगर स्टेट में नंबर 1 पे आ जाओगे ना, हाँ तो चौथे सक्सेसर हमारे सेट के बन जाओगे, वैसे में तुम्हारी इच्छा तो हम पूरी कर सकते हैं। ये लोग भी कहते हैं हाँ तो कर ही सकते हो, ये भी कहती जाओ, निकल जाते हैं। जेंग कहते क्यों भाई, जो तूने मुझे इंडायरेक्टली बोलने को बोला ना, मैंने बोल यहाँ पे दिया ना, क्यों आगे चल के भाई तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा, मुझे शादी में बुलाना साले। ये इसको दम दिमाग का गुस्सा आता है कि साले का भाई यहाँ पे लोटा चाहिए ना, लोटस नहीं अपना लोटस इसके मुंह में दे दूंगा, अगली बार मैं खुद कुटाई करूंगा। कजन को जाकर ना जानबूझ के साले इल्जाम इस जो हमारी सीनियरली थी ना उसने हमारे मेन कट्टे को भेज दिया था। बाद में जो जीन है ना, जीन को बुलवा लिया जाता है, जीन भी आती है, कहती नमस्कार सीनियरली, ये कहती नमस्कार छोड़ो, पायलिंग के बीच में तुम्हारे बीच में क्या क्या हुआ था शुरू से सारी बातें बताओ। ये बताती कुछ दिन पहले जब मैं अपने केव के अंदर नंगी होकर नहा रही थी, बेसिकली वाटर रिफाइन करने वाली थी, स्पेशल वाटर, उस समय आ गया वो भी। और आते सबसे पहले जो मेरा जेड पिल था ना, उसने मेरा जेड पिल यहाँ पे चोरी किया, और जेड पिल चोरी करने के अलावा मालूम है क्या किया, मेरे पेट के मुझे बेहोश सके, जो मेरा वाटर था ना वो वाटर भी यहाँ पे उसका लिया। फिर कुछ दिन पहले हम लोग पिल बना रहे थे, लात मार के मुझे बेहोश सके, मेरा भट्टी चोरी कर लिया और भट्टी से पिल यहाँ पे बना लिया। तो अपनी सीनियरली कहती ओके, तो जब यानी तुमको 2 बार टोटल बेहोश किया, तुमको बेहोश करने के बाद तुम्हारे साथ कुछ गंदा काम भी उसने किया क्या? जो सुंदर ये कहती है कि वेल नहीं, बेहोश होने के बाद उसने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। तो ये भी कहती है सीनियरली जब तुम्हारे साथ उसने ऐसा कुछ किया नहीं, इतनी सेंटिमेंटल काय को हो रही हो? ये कहती है मैं सेंटिमेंटल हो रही हूँ क्या? सीनियरली कहती है जल्दी से इसको बाहर भेज दो, तो जीन को वापस बाहर भेज दिया जाता है। ये जो उसके साथ भूत थी ना, वो कहती है कि जो जेंग ना, वो जेंग यहाँ पे जल रहा होगा हमारे में कटे से, उसने झूठ ऐसा यहाँ पे बता दिया, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। ये भी कहती है कि मैं घंटा ध्यान यहाँ पे देती हूँ, घंटा भी ध्यान नहीं देती। ये लो टेक्निक, ये टेक्निक ले जाकर ना पायलिंग को यहाँ पे दे दो। और ये जेंग का बच्चा आजकल ना बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, हाँ बहुत ही ज्यादा बोल रहा है। एक काम करो यार, साली के पास लगता है कोई काम धंधा नहीं है, उसको लो, जो हमारा खदान है ना, जिस खदान के अंदर से भाई लोहा निकलता है, हाँ तो उस साले से खुदाई करवाओ और कम से कम है ना 1 लाख किलो लोहा उससे निकलवाओ। जब तक 1 लाख किलो लोहा नहीं ना निकल जाता उसको वापस आने की परमिशन मत देना। उसको यहाँ पे आते मैं कट्टे पे, जो कि अकेले बैठा हुआ था, तभी वही भूत इसके पास आती है नू, और आते कहते कैसे हो यार, ये कहते कि फाइनली आप यहाँ पर आ गई। सुनो मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बीच में, जीन के बीच में ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम। जो जेंग है ना, जेंग बस फालतू बकवास यहाँ पे कर रहा था, प्लीज मेरी बात का विश्वास यहाँ पे करो ना। जो सुंदर ये भी कहती है टेंशन ना लो भाई, हमको तुम्हारी बात का पूरा विश्वास है। वो जेंग है ना, वो गधे का बच्चा कुछ भी यहाँ पे बोलता है तो उसको जो गलती का सजा ना, गलती का सजा मास्टर ने उसको यहाँ पे दे दिया, तुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी सोचता है कि मास्टर ने सजा यहाँ पे दे दिया। यार क्या सजा यहाँ पे दे दिया जरा मुझे बताओगे? ये कहती जो खदान है ना, वो खदान में खुदाई करवाने के लिए भेज दिया और कुछ ज्यादा खुदाई करवाने के लिए भेजा, उसको आने में वापस से टाइम लगेगा। यानी बेचारा जेंग कुछ नहीं कर रहा, वो हमेशा मुसीबत में आता है, कभी कुटाई हो जाती है और कभी खुदाई हो जाती है, आई मीन खुदाई करनी पड़ती है। हमारा मैं कट्टा भी देखता है सेठ यार जेंग चला गया, नहीं जो भी ब्लेम है ब्लेम उस पर दे देता हूँ, जिस चक्के में उसकी कुटाई होती थी मैं बच जाता था, लेकिन अब भाई ब्लेम किस पे दूंगा? वो टेक्निक निकाल के दे देती है जो सीनियर ली ने दिया था, कहते हुए क्या भाई ये दोनों कमाल की शॉर्टमैनशिप वाली टेक्निक है, अच्छे से सीख लेना। ये भी सोचता चलो भाई जेंग जा चुका है, शॉर्ट टेक्निक मिल गया है तो इसकी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि अगली बार कोई मुसीबत यहाँ पर है ना मैं अकेले सह सकूँ। तो हमारा मैं कट्टा जो टेक्निक लेके बैठ जाता है, सिस्टम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है। और टेक्निक यहाँ पे दो था, पहले का नाम था डोमिनेंट शॉर्ट टेक्निक और सेकंड का नाम था किलिंग शॉर्ट टेक्निक। ये सोचता शेड भाई नाम से काफी डेंजर लग रहा है, इसको सीखने के लिए आई डोंट नो सिस्टम उसे क्या क्या करवा देगा। इसके पास एक भूत थी जो कि 3 या 4 एपिसोड पहले इसने टेक्निक द्वारा तैयार किया था, उससे कहता सुनो मैं एक शॉर्ट की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, बाई चांस कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे होगा ना मैं तुमको बता दूंगा, तुम मुझे रोक देना, समझ गई? वो कहती है समझ गई। फिर सिस्टम से कहता चलो सिस्टम मुझे टेक्निक सिखा दे, तो सिस्टम में लिख के आता है कि ये टेक्निक सीखने के लिए टाइलेंट स्वॉर्ड एनर्जी उसकी जरूरत पड़ेगी और साथ ही में ना किलिंग स्वॉर्ड एनर्जी इसकी भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, जो कि हम आपको फ्री में दे देंगे। इतना बोल के इसकी बॉडी कंट्रोल करवा के हिलाना चालू करता है। ये समझ आता है पक्का यार कोई बुरा काम करवाएगा और कहने किसी के हाथों से कुछ चोरी करवा देगा या जान निकाल लेगा, यानी भाई मुझे रोकना पड़ेगा। इसलिए भूत को आवाज दे, भूत प्लीज रोको। भूत पीछे से आती है झाड़ू लेकर और झाड़ू से रोकने को तैयार थी। हमारे सिस्टम में लिखे आता है कि किसी बंदे ने आपको ऊपर अटैक कर दिया, इसकी वजह से हमें प्रैक्टिस को यहीं पे रोक देंगे। तो सामने से जो
प्रैक्टिस यहीं पर रुक जाती है और जैसे वो झाड़ू से हमला करती है वैसे ही ये भी कहता है मैंने कहा था रोक देने का। यार ऐसे कौन रोकता है? वो कहती है मैं ऐसे ही रोकती हूँ। हमारा मैं कटा देखता है चलो भाई एटलीस्ट रुक तो गया, बड़ी बात है यार। आई डोंट नो ये दोनों एनर्जी का मैं क्या करूँ। जेंग यहाँ पे वापस नहीं आया, जेंग रहता उससे डायरेक्ट मांग लेता, नहीं तो ब्लेम उस पर डाल देता, उस पर ब्लेम भी डाल नहीं सकता। शिट यार क्या करूँ। पीछे से भूत कहती है भाई वो बंदे है ना भाई एल्ली नाम के, हाँ तो सीनियर ली नहीं एक दूसरा बंदा वही बुड्ढा यार एल्डर वाला, उसका भी सरनेम लिए, उससे सपोर्ट मांगो। इसको याद है यस जेंग यहाँ पे नहीं है, उस एल्डर से सपोर्ट मांग सकता हूँ, इसलिए लेट्स गो। तो ये एल्डर के पास जाता है, उसको बताता है मुझे ऐसी ऐसी एनर्जी चाहिए, एनर्जी लाने के लिए निकल जाता है। ये आराम से बैठा था, बाकी बंदे इसकी सेवा पानी कर रहे थे। हाँ तो सामने से क्या बोलते हैं कुछ समय बाद है ना दोनों एनर्जी लेकर आ जाता है और कहता है ये लीजिए दोनों जो अपनी एनर्जी यहाँ पे मांगी थी ना, टायरेंट स्वॉर्ड एनर्जी और किलिंग स्वॉर्ड एनर्जी, हम दोनों लेकर आ गए। ये भी कहता आपका बहुत ही शुक्रिया, मन ही मन खुश। चलो भाई सिस्टम का भरोसा नहीं है यारो, चोरी करवा लेता हूँ मुझसे तो आई डोंट नो क्या क्या हो जाता। कितना बढ़िया डायरेक्ट आके इनसे मांग लिया, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया। रूह के बारे में याद करते कि एक्शन रूह के जाते कि मुझे याद है मैंने उसको कुत्ते की मौत हरा दिया था, वो कंपटीशन से बाहर चल जाना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में अभी उसका नाम यहाँ पर है। मगर क्यों ये बता था क्योंकि हाँ साउथर्न एरिया में मतलब हमारे एरिया में वेस्टर्न एरिया, हमारा एरिया वेस्टर्न एरिया में जितने भी हम सेट वाले ना उसमें सबसे वीक हमारा सेट यहाँ पर आता है। बंदे लोग की ना हमारे पास बहुत ही ज्यादा कमी यहाँ पर है, उतने में रूह काफी टैलेंटेड था, अगर उसको हम बाहर कर देंगे हमारा नाम वैसे ही खराब हो जाएगा, इसलिए हम उसको बाहर ना करके हमने उसको कॉम्पिटिशन में रहने का अलाउ कर दिया। हमारा मैं कटा सोचता यानी शॉर्ट जब फाइनल में जाएंगे तो भाई मैंने ना मेरे पे डिपेंड रहेंगे कि भाई मैं ज्यादा टैलेंटेड हूँ, बाकी सब तो नल्ले हैं। हमारा मैं कटा पूछता बताओ भाई मैंने सुना एंड में जो भी सेट से विनर यहाँ पर होंगे ना वो दूसरे जो सेट के अलग अलग विनर है उनके पास जाकर कॉम्पिटिशन करेंगे, तो उनमें से कौन ऐसा बंदा है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए। तो ये लोग बताते हैं कौन ऐसा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। दो यहाँ पर है, एक लड़के का नाम डोंगे और दूसरी लड़की है रुआन जिसका नाम है। ये दोनों फाउंडेशन बिल्डिंग के हैं, एक साउथ एरिया से बिलोंग करता है, एक नॉर्थ एरिया से बिलोंग करता है। हमारा मैं कटा सुनता हिल जाता है क्या फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे। और ये हो गया 3 एरिया का, जो ईस्टर्न एरिया ईस्टर्न एरिया का भी एक लड़का यहाँ पर जो कि ऑलमोस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका है, थोड़ा उससे भी संभल के रहना चाहिए। हमारे में कटा की और फट जाती है, एल्डर यहाँ पे कहता है कि वेल यार वो लोग फाउंडेशन भले ही बना चुके लेकिन सबके सब है ना आउटर सेट के डिसाइपल यहाँ पे रहेंगे, अपने अपने सेट के जो आउटर सेट है ना उसके डिसाइपल रहेंगे। और आप भी आउटर सेट के, लेकिन आपका जो फाउंडेशन बड़ा तगड़ा यहाँ पर है, उनका फाउंडेशन भी लो लेवल का है, तो भाई वो लोग आपके सामने टिक नहीं सकते, उनको हरा करे ना ये अपना पावर यहाँ पे दिखा दीजिए, सबको साबित कर दीजिए कि आपके आगे कोई बोल सकता है क्या। ये हमारे में कटा का तो दिमाग का ये होता है कि भाई मुझे वापस जाना, लेकिन मैं क्या करूँ। उसने में ना जो सेट का लीडर यहाँ पर आता है और जो भी कॉम्पिटिशन के विनर यहाँ पे थे ये सेट वाले उन सबके सामने, और कहता है सुनो मेरी बात, तुम सबके लिए ना जो सिगर रिम है ना हमने सिगर रिम यहाँ पे ओपन किया, तुम सबको उसके अंदर यहाँ पे जाना, जहाँ पे कमाल कमाल के ना ऐसा बिस्ट यहाँ पे मिलेंगे, तुम्हारा काम है बिस्टों को मारने का। अब बिस्टों को मारने वाले उनकी बॉडी द्वारा जो भी ऐसा आइटम मिलेगा ना वो आइटम रखने का, उसमें अर्थ लेवल का, हेवन लेवल का, गॉड लेवल का कोई सा भी आइटम यहाँ पे हो सकता है। और हम ना उस ये टोकन ले लो, ये टोकन तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा कि तुमने कितना कलेक्ट किया, कितने टाइम का कम टाइम के अंदर यहाँ पे किया, उसी हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग यहाँ पे डिसाइड हो गया, उसी हिसाब से हम विनर भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और ये छोटा सा मैप भी है, तुम्हारे अगर जो दोस्त लोग तुमसे 3 किलोमीटर एरिया के आसपास होंगे ना इसमें डिटेक्ट हो जाएगा। हमारा मैं कट्टा देखता शिट यार मैं तो भागने का सोच यहाँ पे रहता, लेकिन साले ने भाई ये जीपीएस डिवाइस भी दे दिया, मैं चाह के भी भाग नहीं सकता। एंड देन ये चैप्टर सारे बंदे जो कि पार्टिसिपेट में किए थे, जो पार हो चुके थे, वो लोग यहाँ पे अगला ट्रायल के अंदर जाने वाले थे, जहाँ पे 1-2 नहीं बल्कि जितने भी अलग अलग देश के अलग अलग एरिया के जो भी लोग हैं ना सारे सेट के मेंबर जाएंगे। ये भी कहता भाई मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे सेट में कमजोर और नल्ले बंदे यहाँ पे रहे, इसके लिए तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तुम्हारा लक अच्छा रहा, तुम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे तो ही जाके जीत पाओगे, और ना कुत्ते की मौत यहाँ पे हार जाओगे, तो इसके लिए एंट्री मारने को तैयार हो जाओ। तो सबको एंट्री भेज दिया जाता है, सब लोग यहाँ पे चल जाते हैं। जैसे ही हमारा मैं कटा जाता ना वो भी नोटिस करता है कि एक सेकंड यार हमें अकेला नहीं आया था, मेरे साथ ढेर सारे लोग यहाँ पे थे लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं है। इन शॉर्ट जो बंदे यहाँ पर आते ना सबको अलग अलग एरिया में टेलीपोर्ट यहाँ पे कर दिया जाता है, और अभी के लिए आसपास कोई भी नहीं है। ठाइंग और यार जो लू शुआन है ना वो दूसरे एरिया का, यह बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बस उसके साथ यहाँ पे मुलाकात ना हो जाए तभी जो टोकन यहाँ पे था ना टोकन पे एक बंदा इसके पास में यहाँ पे दिखता है, ये भी सोचता है ये बंदा कौन है यार, कोई अपना दोस्त ही रहे यार, कोई दुश्मन रहना नहीं चाहिए, लेकिन दुश्मन यहाँ पे था वही लू शुआन। वो भी ऐसा देखता हमारे मैकेटर को और कहता पाइलिंग तेरा नाम है ना, तेरे बारे में यहाँ पे सुना और मैंने सुना तो साउथर्न एरिया से ना हमारा मैकेटर डायरेक्ट उसके ऊपर हमला कर देता है। वो भी हमला रोक लेता है और कहता है वाह बेटे यार देखते डायरेक्ट हमला कर रहा है, रुको जरा सबर यहाँ पे करो, हमने सुना तुम्हारे सेट में जो सीनियर ली है ना तो सीनियर ली का वफादार यहाँ पर है, वो तेरे लिए बड़ा काम करती है, आई मीन तेरे पे एहसान करती है, लेकिन मैं तुझे देख सकता हूँ तेरा जो टैलेंट तेरा जो पावर सब कुछ एवरेज यहाँ पर, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, यानी सीनियर ने कुछ ज्यादा ही गलत बंदे को चूज कर लिया। हमारा मैं कटा कहता तू लड़ाई पे ध्यान दे यार, तू सामने से फालतू बकवास पे ध्यान मत दे, इतना बोल के एक और अटैक करता है। लू शुआन वो अटैक भी यहाँ पे रोक लेता है और रोकने बाद कहता भाई तुझे अभी तक समझ नहीं आ रही क्या कि तेरे पावर के बीच में और मेरे पावर के बीच में जमीन आसमान का फर्क
फर्क है। तेज जैसा 10 बंदे भी आ जाएंगे ना तो भी वो मुझे कभी हरा नहीं पाएंगे। हमारा मैक कटर भी नोटिस कर लेता है कि जिस हिसाब से फाइट करे, जिस हिसाब से इसकी टेक्निक है, ये पक्का ईस्टर्न एरिया से लू शुआन यहाँ पर होगा। यार चाहता था ये ना मिले और सबसे पहले यही हरामजादा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। शिट यार, कुछ वजह इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इतना बोल करने सामने से अटैक करता है और काफी जोरदार शॉर्ट एंटेंट का अटैक करता है, जिससे वो जो था ना लू शुआन, उसको भी झटका लगता है। वो भी कहता है ये तुम्हारे साउथर्न एरिया जो कि सबसे नल्ली और सबसे बेकार एरिया मानी जाती है, उसमें तेज ऐसा कोई बंदा भी है जो कि इतना कमाल का शॉर्ट एंटेंट यूज करता है। आई लाइक इट, मुझे पसंद यहाँ पर आया। तो अभी है ना फिर से हमारा मैक कटर कोई अटैक करता है तो बाहर साइड से जो हमारे एल्डर और बाकी सारे बंदे ना वो देख सकते पोर्टल द्वारा, वो भी देख के चौंक जाते कि अरे बाप रे ये तो हाँ, जो तलवार से हमारे मैक कटर ने हमला किया था ना, उस हमले को लू शुआन पकड़ लेता हो। कहता भाई मानना पड़ेगा, टैलेंट और दम तेरे अंदर यहाँ पर है, लेकिन तू अनलकी है कि तेरी मुलाकात ना मेरे साथ यहाँ पर हो गई, क्योंकि जो मेरे साथ यहाँ पे मिलता है ना वो मर जाता है। हमारा मैक कटर नोटिस करता है ये लड़का फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका है। यार तो जाहिर सी बात है इसके साथ फाइट करना सच्ची में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। वो लड़का ये भी कहता सुन, अगर तू अभी मेरे सामने घुटने पे आके माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा ना, तो भी मैं तुझे जान से मारूंगा, लेकिन तेरी जो बॉडी है तेरी बॉडी सही सलामत छोड़ दूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तेरी बॉडी के एक दो नहीं बल्कि 1000 टुकड़े यहाँ पे करूंगा। तो हमारा मैक कटर है ना वैसा स्वॉर्ड का कोई हमला यूज करता है जिससे बड़ा सा धमाका होता है, लू शुआन को लगती है, लू शुआन दूर जाके गिरता है। ये दोनों स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेता है, एक वही स्वॉर्ड जो पहले बातचीत कर रहा था, जो इसको हैंड विला मिला था वो, और दूसरा अपने जेंग का, और कहता है कि भाई मैंने अपनी पूरी पावर यहाँ पे दिखाई नहीं है। तो फर्क क्या पड़ता है तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल करे या ना रहे, अगर मैं अपनी पूरी पावर पर आ गया ना तो मैं सामने टिक नहीं पाएगा। तो हमारे मैक कटर है ना उस पर वापस से हमला करता है, वो हमले को डॉज यहाँ पे कर लेता है। बाद में ना 5 पॉइजन का जो हमला है ना वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। देख सकते हैं इसमें उंगली के अंदर ना 5 पॉइजन यहाँ पे आ जाता है। ये भी देखता भैया 5 पॉइजन हमला, यार हमला बड़ा जोरदार होता है। मुझे लगा तो मेरी बैंड बज जाएगी, लेकिन जहां तक कि मुझे याद है कि अगर कोई बंदा ये हमला यहाँ पे करे तो ये हमला मतलब करेगा ना, इसको इसी हमले पे फोकस करना पड़ेगा। कोई और बीच में हमला कर देगा ना तो वो बंदा चाह के भी डॉज नहीं कर सकता, यानी इसके हमला करने से पहले मुझे इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए, डॉज नहीं कर पाएगा। तो ये भी अपना स्वॉर्ड लेता है और स्वॉर्ड लेके हमला करता है, उसको लगती है और काफी खून यहाँ पे बहता है। ये समझ जाता है केवल मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका हूँ, लेकिन बंदों की बॉडी में जो फाउंडेशन रहता है जिससे उसका कल्टीवेशन डिपेंड होता है, इसका फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरा फाउंडेशन उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है कि मुझे ना यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए भाग जाता है। ये कहते बाद में तुझे देख लूंगा। पाइलिंग भी कहता वो यार जब डर गया, जब कमजोर फीलिंग आई तो भाग गया साला। हमारा मैक कटर देखता है कि वेल जब मैंने वो टीम को पहली बार पॉइजन का हमला करते हुए देखा था, वो उस समय ना क्यूआर फनिंग लेवल पे था वो, और ये बंदा फाउंडेशन बिल्डिंग पे था, इसलिए इसका जो पॉइजन है इसका पॉइजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई बात नहीं, मुझे पील खा करे ना इसका पॉइजन से छुटकारा पाना पड़ेगा, इसलिए पील यहाँ पे खा लेता है और पॉइजन से छुटकारा पाने के लिए सिस्टम से चलिए जो बोर्ड टेम्परिंग टेक्निक है ना मुझे उसकी प्रैक्टिस करने करवा दे, तो वो करवाने लग जाता है। अब आते हैं बाहर सर, यहाँ पे ये दोनों जो भूत है ना ये भी कांड यहाँ पे देखे जा रही थी, जो देखे ल्यू वाली थी एकदम चौंक जाते कि मम्मी रे यार इसने ये क्या कैसे यूज किया यार। लू शुआन जो किसी से डरता नहीं है वो एंड में डर के हमारे यहाँ से भाग गया। नू यहाँ पे बताती है भाई उसने स्वॉर्ड एंटेंट का पावर यहाँ पे यूज किया और 2 कमाल का स्वॉर्ड एनर्जी का पावर यूज किया, जो कि 2-4 दिन पहले ना हमारी मास्टर ली ने वो टेक्निक उसको यहाँ पे दी थी। दूसरी वाली कहती है हाँ लेकिन 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन के अंदर इतना जल्दी वो मास्टर यहाँ पे कैसे कर सकता है। एक और लड़की थी जुओ मियाओ ली जिसका यहाँ पे नाम था, वो भी देखे जा रही थी, वो भी कहती वाह यार सबको ऐसा लग रहा था कि भाई लू शुआन जहाँ जाएगा बवाल मचाएगा, वो जीतेगा, लेकिन क्या एंड में एक लड़के के डर के मारे से भागे चले जा रहे हैं। बताओ यार कौन है ये लड़का जिसके डर के मारे वो भागा। तो पीछे से नौकरानी यहाँ पे थी, उससे पूछ रही थी, नौकरानी भी डरते डरते बताती कि पाइलिंग यहाँ पे नाम है और जो सिनियली है ना सिनियली के अंडर में आता है, और ये वही लड़का है जिसने आपके भाई को जान से यहाँ पे मारा था। अगर आपको याद होगा हमारे मैक कटर ने 3 लड़कों को बहुत ही पहले जान से मारा था, उन 3 लड़कों में से एक लड़का इसका छोटा भाई भी आता है, तो ये डरते डरते इसलिए बता रही थी। तो ये लड़की भी कहती मेरा छोटा भाई, अरे नल्ला भाई यहाँ पे था, कोई दम उसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, वो मर गया, मुझे उस बात का कोई भी दुख यहाँ पे नहीं है। रही बात ये लड़का मुझे टैलेंटेड यहाँ पे लग रहा है, किसके लिए सीनियर लीग के अंडर में आता है ना, तो इसके बारे में पता करो, इसके साथ यहाँ पे कांटेक्ट करो और इसको बोलो जो जो चीजें तुझे सीनियर लीग यहाँ पे देती है ना उससे कई गुना ज्यादा चीज मैं देती हूँ, तू मेरे अंडर में आ जा। सीनियर लीग ने तो उसको कुछ और यहाँ पे दे दिया है, तो क्या लगता है ये भी वो सब दे देगी क्या। अब आते वापस उसी एरिया में जहाँ पे ना एक और लड़का था जो दूसरे लड़के के पीछे पड़ गया था। ये कहते लड़के तू बच के नहीं जाएगा, रुक जा तू मरेगा। वो भी कहता छोड़ दे यार मेरे पीछे, यार क्यों मेरे पीछे यहाँ पे पड़ हुआ है, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ लिया है। वो कहते थे पूरा खानदान को मैंने मारा, बस तुझे यहाँ पे जिंदा है, तुझे भी जहाँ से मुझे मारने दे। तभी ना वो लड़का वो साउथर्न एरिया से था, वो हमारे मैक कटर को देखता है और कहता है यार ये तो पाइलिंग यहाँ पर, ये मेरी जान यहाँ पे बचा लेगा। तो आराम से बैठ के अपने सिस्टम द्वारा कल्टीवेशन कर रहा था, ये इसके पीछे चल जाता, कहता यस ये हमारे बॉस है, ये मेरी जान बचा लेंगे। दूसरा का तो ये तुम्हारी क्या जान बचाएगा, तुझे मारूंगा, तुझे मार के तेरे दादा के पास पहुंचा दूंगा। ये लड़का इस लड़के को भी जान से मारूंगा। तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सिस्टम लेकर अटैक वाले जो आपकी टेक्निक की प्रैक्टिस है ना यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि किसी और ने अटैक कर दिया, हमारा मैक कटर
होश में आता है, होश में आते सीधे गला काट के जो बंदा अटैक करता है उसकी जान निकाल लेता है। जैसे उसकी जान निकालता है ये लड़का भी खुश हो जाता है कि थैंक यू यार, आपने मेरी जान यहाँ पे बचा, लेकर आप ना होते मैं तो मर ही जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज किया है, लेकिन ये लड़का है कौन यार, और ये क्या बकवास किया जा रहा है। सामने से पूछता अच्छा ये लड़का ये आदमी तेरा दुश्मन था क्या, मुझे बताओ और कोई दुश्मन दुश्मन क्या आसपास। वो कहते दुश्मन तो नहीं है आसपास, इकलौता यही था, लेकिन इस एरिया के अंदर ना जंगली बुल्फ वाले बीस्ट यहाँ पे थे, और जो जंगली बुल्फ बीस्ट है ना कहीं से भी कभी भी आते रहेंगे। जैसा यहाँ पे बोलता है ना वैसे ढेर सारे बुल्फ आते हैं, इनको घेर लेते हो। सारे बुल्फ की जो पावर है ना वो क्यूआर फनी स्टेज के 7वें 8वें के बराबर यहाँ पर है। ये रोने लग जाता है कि अरे यार अभी अभी एक मुसीबत से बचा और दूसरे मुसीबत में यहाँ पर आ गया, ये ऊपर वाले मेनू बचा ले। हमारे में कड्डा देखते कि अरे यार ये लड़का यार इतना बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, इसकी वजह से मैं भी मुसीबत में आ गया। तो हमारे में कड्डा जोश में आता है, कहते टेंशन लो मैं यहाँ पर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा। और लड़का एक रस्सी निकालता है, हमारे में कड्डा को बांध लेता है और कहता सॉरी मेरे भाई तू यहाँ पे बंधे रहे ताकि लोग तुझे यहाँ पे खाए और मेरे पीछे यहाँ पे कोई भी पड़ा न रहे। तू मर गया ना तो अब बाद में चल के मैं तेरी पूजा यहाँ पे करूंगा, तुझे अपना बाप यहाँ पे मान लूंगा, लेकिन आज मुझे बचने दे यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता भी डेमोनिक सेट का मेंबर है और डेमोनिक सेट पे भरोसा करना नहीं चाहिए भाई, ऐसा ऐसा ही कांड यहाँ पे करते हैं। तो वेल यार छोड़ो जाने दो इसको, ये छोटे मोटे नल्ले वुल्फ ये नल्ली सी रस्सी मेरी क्या बिगाड़ पाएगी। तो जो भी वुल्फ है ना उनको जान से मारने लग जाते, इसको याद आता है यार काम ही तो यही है, यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर डेमोन वुल्फ यहाँ पे मिले उनको मारो, जितने को मारेगा उतना पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है मैं तो मारूंगा। तो सारे जो वुल्फ है ना वो भी डरने लग जाते कि मम्मी रे ये इंसान तो बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, सबको मार डालेगा, भागो 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 भागो। तो सारे वुल्फ है ना डर के मारे भागने लग जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।